$1.50 ऑन 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम फॉर 13 अप्रैल। तो जैसा कि आज हम देख सकते हैं कि जो मार्केट है -1.85% की गिरावट के साथ आज ओपन होता है, जिसका लेवल था 23,579 के आसपास। ठीक है, अब मार्केट गिरावट के साथ यहाँ पे ओपन होता है क्योंकि जो ईरान और अमेरिका की जो पाकिस्तान के अंदर जो उनका मीट था वो अनसक्सेसफुल हुआ और वो किसी भी समझौते पे नहीं पहुंच पाए कि हम स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं और इस वॉर को रोकने के लिए क्या किया जाए। वो 14 डेज का सीज फायर शायद वो अभी भी एप्लीकेबल चल रहा है, बट लेबनान के अंदर जो इजराइल के हमले हैं वो भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो जैसे ये खबर आई मार्केट में, ये अपना सैटरडे और संडे को आ चुकी थी कि जो उनका जो डेलीगेशन है वो बातचीत के लिए पहुंचेगा, जिसमें जेडी वॉन्स भी शामिल थे जो यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट है, और ईरान का डेलीगेशन भी पहुंचने होगा। बट वो कन्वर्सेशन कंटिन्यू उस तरीके से नहीं हो पाई जिस तरीके से अमेरिका चाहता था। तो अब क्या हुआ, मार्केट ने एक इसका इम्पैक्ट दिखाया और ये ऑलमोस्ट 2% की गिरावट पे आज ओपन होता, बट उसके बाद यहाँ पे पूरे दिन एक रिकवरी का साइन दिखा और मार्केट जो है अपने 23,900 के लेवल को टच करके 23,800 के आसपास क्लोज हो गई। ठीक है, अब मैं इसको डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ कि मार्केट कैसे दिख रही है। तो जैसा कि मैं आपको बोल रहा था काफ़ी दिन पहले से ही, मार्केट के अंदर जितनी भी डाउन साइड आनी थी वो आ चुकी है। अब मार्केट के अंदर ज़्यादा बेयरिशनेस भी नहीं है और ज़्यादा पॉजिटिव मोमेंटम भी नहीं है। ये जैसे ही 24,000 के ऊपर अगर जब भी क्लोज देता है, जैसे कि यहाँ पे दिया था 24,074, बट ये 200 तक जाए तो एक हम 600 तक के लेवल को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो डाउन साइड रहता है वो मुझे इस वाले कैंडल 23,300 से 24,600 की रेंज दिख रही है। बट अभी के लिए मैं आपको बताऊंगा था ये अपर साइड की रेंज है और डाउन साइड में 23,300। बट अभी हाल फिलहाल इस वीक के अंदर, जैसे कि कल का एक वीक ऑफ है, कल कोई ट्रेडिंग नहीं है, तो अब क्या हो सकता है कि जो वेडनेसडे को जब मार्केट ओपन करे होगा और उसमें भी क्रूड प्राइस के ऊपर हमको नज़र रखने की ज़रूरत है। क्रूड का प्राइस 100 पर बैरल से ऊपर है तो मार्केट थोड़ा नेगेटिव रहेगा, और अगर 100 से नीचे है तो पॉजिटिविटी की एक्सपेक्टेशन हो सकती है। बट इसके बीच में अगर मैं कुछ स्ट्रॉन्ग स्टॉक आपसे देखूं, तो जैसे कि मैं आपसे एक न्यू इंडिया इंश्योरेंस करके एक कंपनी है, इसके बारे में मैंने पिछले ट्रेडिंग सेशन में आपसे डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये स्टॉक यहाँ पे जब था तब इसने 20% की रैली दी थी, आज इसमें 10% की रैली है। तो आज भी ये स्टॉक अपना 10% की रैली दे रहा था। इसमें वॉल्यूम भी 29 मिलियन शेयर्स का था। स्टॉक अपने 148.70 पैसा के लो से 175 रुपये तक के हाई बनाता है और 171 रुपये के आसपास में क्लोजिंग देता है। तो इस स्टॉक में भी जो लेवल है, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जो फर्स्ट रेजिस्टेंस मुझे देखने को मिल रहा है वो 180 के आसपास देखने को मिला है। 180 के आसपास यानी कि 184 180 पे यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा और फिर इसके बाद एक गिरावट एक्सपेक्ट की जा सकती है। तो हमको इन लेवल का भी इंतज़ार करना चाहिए और यहाँ तक के लिए हम स्टॉक को पिक भी कर सकते हैं 198 180 तक। ठीक है, और यहीं से एक शॉर्ट सेलिंग के लिए भी ट्रेड प्लान किए जा सकते हैं। तो बोथ साइड इसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं हम आगे आने वाले टाइम में। उसके बाद NTPC ग्रीन एनर्जी, अगर मैं इस स्टॉक को देखूं तो इस स्टॉक के अंदर भी क्या है कि ये स्टॉक अपने 150 रुपये के हाई से गिरते गिरते 190 तक आ चुका था, मतलब 90 रुपये तक आ चुका था। जबकि इसका अगर मैं लो देखने के लिए जाऊं तो 84 रुपये के आसपास आ चुका था। फिर इसमें एक रैली आई और आज फिर से इस स्टॉक के अंदर एक रैली हमें देखने को मिल रही थी। इंट्राडे के अंदर ये 7 to 8% स्टॉक अप था। 91 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग थी। स्टॉक अपने 96 रुपये 25 पैसा के लो से 106 रुपये 9 पैसा के हाई तक गया था। तो इसमें भी मोमेंटम देखने को मिल रहा है, इसमें भी अपसाइड देखने को मिल सकती है क्योंकि 150 रुपये का स्टॉक आज 100 के आसपास
ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, तो इसमें एक अपसाइड पोटेंशियल और है। और अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे कोई मेजर रेजिस्टेंस ही नहीं है इस लेवल पे। 110 अगर पार करता है तो ये फिर एक ऊपर तक रैली जा सकती है, तो ये आराम से 120-22 रुपये तक जा सकते हैं। तो इसमें स्टॉक के अंदर अपसाइड का पोटेंशियल है। और अगर हम क्रूड के ऊपर से अपनी कैपेबिलिटी को कम करते हैं, मतलब डिपेंडेबिलिटी को कम करते हैं, तो ये स्टॉक और भी अपसाइड जाना चाहिए। तो उसके यही हैं। अगर आप देखेंगे तो आज एनर्जी वाले एथर एनर्जी भी आज ऊपर था, तेजी के असर था, तो इस स्टॉक को भी आपको रडार पर रखना चाहिए। अब हम चलते हैं एथर एनर्जी पे। तो ये भी सेम थीम का ही स्टॉक है। मान लीजिए वो ग्रीन एनर्जी पे था, ये एथर एनर्जी है, मीन्स जो अपने जो बाइक्स वगैरह बनाते हैं। तो अभी भी देखेंगे तो ये स्टॉक हाई वॉल्यूम के साथ, मीन्स ये स्टॉक अभी 2025 के अंदर कहाँ ट्रेड कर रहा है, 300 रुपये, ये 3 गुना से ज़्यादा हो चुका है। और इस स्टॉक के अंदर अगर हम देखेंगे तो अच्छा मोमेंटम दिख रहा है, एक अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है इसके अंदर 27 मिलियन शेयर्स की। तो इसमें 948 रुपये के आसपास के जो लेवल हैं वो हाई है। 5% ये स्टॉक इंट्राडे के अंदर था, अब पे क्लोज हुआ है आज, बट इसमें हाई लेवल के लिए 948 रुपये तक के हाई पे गया था, और जो क्लोजिंग है वो 907 रुपये तक गई है। तो इस स्टॉक को भी आप रडार पे रख सकते हैं। बट इस टाइम पे ये स्टॉक है ना ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री के अंदर चल रहा है, तो इसके अंदर मैं आपको है ना सीरियसली बोलूँ तो अनडाउटेडली जो इसका लेवल है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इसने अपना है, यहाँ से इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश करी है, ठीक है, इस लेवल से, ठीक है। तो इसके अंदर जो यहाँ पे है ना हमें एक कप पैटर्न दिख रहा है ये पूरा, ठीक है। और इस कप का जो लेवल आता है वो यहाँ से 200 पॉइंट और ऊपर का आता है। तो यहाँ से जो हमको जो लेवल दिखते हैं ना वो 1000 तक जाने का हो सकता है। बट अब ये यहाँ से डाउन आके 800 रुपये पे रजिस्टेंस लेके 1000 के लिए जाएगा, यही यहाँ से एक और ऐसा एक हैंडल बनाएगा। ये कप है तो एक इसका हैंडल बन के तब रैली के लिए जाएगा। तो इस स्टॉक को भी आपको रडार पे रखना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा वो है टाटा इन्वेस्टमेंट। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन को मैं इसीलिए डिस्कस करना चाहूँगा, पहले तो ये स्टॉक अपने हाई तक गया था 1100 रुपये पे। अब ये वहाँ से गिरते गिरते अभी इसने हाल फिलहाल के अंदर यहाँ पे 30 मार्च को जो इसने लो बनाया है वो 538 रुपये का। अब ये वहाँ से एकदम से रैली दी है, तो अभी ये हाल फिलहाल के अंदर कुछ ही दिनों के अंदर एक अच्छी रैली दी है। अगर मैं देखूँ तो ये जो रैली है ये 33% तक की है। और आज के दिन के अंदर ही जो हमारा आज के दिन था इसके अंदर हम देखेंगे तो 7% स्टॉक अप था, ठीक है। 13 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग थी, और इस स्टॉक को 644 रुपये 40 पैसा के लो से 737 रुपये तक के हाई के लिए लेके गए, और 713 रुपये 20 पैसे पे क्लोजिंग दी। तो इस स्टॉक में और भी पोटेंशियल देखने को मिल सकता है, और उसका जो मेन कारण है वो है टाटा सन्स की लिस्टिंग। तो ये स्टॉक आपको ईजिली यहाँ पे आता हुआ देखने को मिल सकता है 800 रुपये, फिर 900 रुपये, क्योंकि इस स्टॉक का ये थोड़ा रिस्की है। बट हाँ, ये रैली देगा तो बहुत अच्छी रैली के लिए जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी कुछ ही ट्रेडिंग सेशन के अंदर, मतलब 10 ट्रेडिंग 8 ट्रेडिंग सेशन के अंदर स्टॉक 33% की रैली दे रखा है। तो एक और रैली में 800 तक लेवल जा सकते हैं, तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो एक नेगेटिव स्टॉक है, आइशर मोटर। आइशर मोटर के अंदर भी पिछले कुछ दिनों में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही थी। यहाँ पे देखिएगा, ये यहाँ पे देखिए आप 7% की एक तेज़ी थी, और फिर ये 3% की। तो ऑल ओवर में देखूँ तो 10 से 11% की तेज़ी आई थी यहाँ पे 6561 के लेवल थे। अब मैं दिखाता हूँ ये तेज़ी कितनी थी, ठीक है। अब इस तेज़ी का मैं कारण बताता हूँ।
तो ये 13% के आसपास की जो तेज़ी आई थी उसका कारण था, इन्होंने ईवी के अंदर एक अपनी मोटरसाइकिल कुछ लॉन्च करी है आइशर मोटर ने। तो अब मार्केट अब इसको 5% डाउन कर दिया। बट अगर आप देखें तो इसका मेन रीज़न ये हो सकता है कि जैसे कि इस तरीके की गाड़ियाँ व्हीकल, अगर मार्केट के अंदर क्रूड का प्राइस अप है, ठीक है, क्रूड ऑयल का प्राइस अगर अप है तो मार्केट में इन्फ्लेशन रहेगा, और इन्फ्लेशन रहने के कारण तो क्या ये हमारी सेविंग्स को ख़त्म कर देगा, और सेविंग ख़त्म होएगी तो बाइक्स वगैरह पे कैसे हम लोग खर्चा कर पाएंगे, लोन पास होंगे या नहीं होंगे, ईएमआई, या फिर लोग डिले कर देंगे इस तरीके की बाइंग को। तो जिसकी वजह से स्टॉक 5% डाउन देखने को मिल सकता है अभी। बट अगर मैं आपको देखूं तो इस स्टॉक में एक अच्छी बाइंग आ सकती है यहाँ पे 7,500 तक, और इसके जो हाई हैं 8,000 तक के। तो ये एक बार स्टॉक अगर डबल टॉप बना के डाउन करता है तो ये लेवल को भी ब्रेक कर देगा आने वाले टाइम में। बट हाँ, अभी इसकी सेल्स देखते हैं किस तरीके की आती है, तब हम इसको एनालाइज करेंगे। बट हाँ, इस स्टॉक को अपने रडार पे रखिए। अगर ये और अच्छी बाइंग देता है तो हमें स्टॉक को यहाँ पे पिक करना चाहिए, ठीक है। तो जो भी मेरी एनालिसिस या जो भी मैंने स्टॉक आप लोगों से डिस्कस करे हैं, नोट अ बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेड ओनली फॉर स्टडी पर्पज। और आपको मेरे वीडियो से किसी भी तरीके का बेनिफिट होता है तो आप मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। सनम ट्रेडिंग, थैंक यू, ओके बाय।